सबसे पहले एक नजर चुनावी खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने मेरे कोई काम आगे बढ़ने नहीं दिए, अभी विकास की दिशा में काम करना है। छत्तीसगढ़ के शक्ति में बोले पीएम मोदी, मुझे जनता के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है और इसी भरोसे पर पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने रामनामी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। रामनामी समुदाय को लेकर बोले, रामनामी समाज अपनी भक्ति, भजन और श्री राम के लिए समर्पण के लिए जाना जाता है। रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले बता दिया था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस करती है केवल वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण के जरिए देश में फिर से काबिज होने का सपना देख रहा है विपक्ष। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने 60 साल तक गरीब हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं को तिजोरी भरती रही। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मोदी ने नारा नहीं दिया, नाता जोड़ा, देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, सब घोटालेबाज इकट्ठे आ गए हैं, हम तुम्हें बचाएं, तुम हमें बचाओ, इस काम में लगे हैं। ये अपनी रैली करते हैं तो अपने 2 मुख्यमंत्रियों के लिए कुर्सी खाली रखते हैं, कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, वे आएंगे तो बैठेंगे। टीकमगढ़ में बोले जेपी नड्डा, देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। 10 साल पहले आप ही कहते थे कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है। विकसित भारत के लिए हमें स्थिर, मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत है। कल पीएम मोदी का एमपी दौरा, भोपाल में करेंगे रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, भगवा में होगा माहौल, पीएम का आना सौभाग्य की बात। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बोले सीएम यादव, दुल्हन की तरह सजेगा भोपाल, पीएम का 1 किलोमीटर का रोड शो पूरा भगवामय रहेगा। हनुमान जयंती पर बजरंगबली के शरण में नेता छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री आवास में की पूजा। पन्ना में वीडी शर्मा ने लिया आशीर्वाद, तो विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने भी किए दर्शन। तेजस्वी ने पूर्णिया की जनता से की अपील, बोले या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। तेजस्वी के बयान के बाद सभा में तेजस्वी के सामने ही पप्पू यादव जिंदाबाद के लगे नारे। तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह हताशा का बयान है, हार मानने वाला बयान है। बीजेपी जानती है कि कोई मुकाबला नहीं, हम राज्य की सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब महागठबंधन, तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा ही है। चुनाव प्रचार में जुटे नीतीश कुमार किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, मुसलमानों के लिए हमने काम किया, लोग सिर्फ बोलते हैं। साथ ही कहा कि हमने आपको मदरसों को मान्यता दी है, सरकारी शिक्षकों के बराबर सैलरी की है। वायुसेना के रिटायर्ड एयरमैन सर्जन धर्मेंद्र सिंह झाला ने नामांकन दाखिल किया। इंदौर लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने के लिए गांव वालों ने भेजी सहयोग राशि। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लोगों का जताया आभार। सागर में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू। अधिकारी हर स्तर की व्यवस्थाओं का करेंगे जायजा। रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ दौरा जारी। 20 गांवों में करेंगे जनसंपर्क। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाएंगे।